हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GSTR 2B और GSTR 2A के बारे में कि ये दोनों आखिर क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, हमें किस बेसिस पे ITC को क्लेम करना है, GSTR 2A के बेसिस पे या GSTR 2B के बेसिस पे। और हम देखेंगे इन दोनों के मैकेनिज्म के बारे में कि ये किस बेसिस पे बनाया गया है, इसके बनाने का उद्देश्य क्या है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि GSTR 2B और GSTR 2A में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, जो GSTR 2B होता है वो तो स्टैटिक होता है, यानी कि एक बार जनरेट हो गया तो वो हो गया, उसमें फिर दोबारा कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये हर महीने के 14 तारीख को जनरेट हो जाता है, यानी कि आपका सप्लायर हर महीने के 11 तारीख तक अपने GSTR 1 को फाइल करेगा और जो IFF स्कीम को ऑप्ट किए होंगे वो 13 तारीख तक अपना GSTR 1 फाइल करेंगे। तो उस बेसिस पे जब 13 तारीख तक सारे GSTR 1 आपके सप्लायर फाइल कर लेंगे तो 14 तारीख को GSTR 2B जनरेट हो जाता है। अब हम जानते हैं GSTR 2A। GSTR 2A और GSTR 2B दोनों ही आपको केवल व्यू फैसिलिटी देते हैं, यानी कि आप केवल इसको देख सकते हैं, आप इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। इसमें क्या चीज़ दिखाई देता है, अब इसमें क्या चीज़ देखते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, GSTR 2A जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है, यानी कि फ्लक्चुएट करता रहता है। मान लीजिए कि आपके सप्लायर ने उस मंथ में आपका बिल जो है नहीं चढ़ाया और अपना GSTR 1 फाइल कर दिया, देन उस मंथ में आपका GSTR 2A में जाएंगे तो नहीं दिखेगा, तो आप फाइल कर लेंगे अपना GSTR 3B जो आपके 2A में है। बट अगर उसने जब GSTR 1 को अपने फाइल किया 1 महीने बाद 2 महीने बाद और उसमें आप उस मंथ की बिल को ऐड कर दिया तो फिर से ये GSTR 2A में जाके रिफ्लेक्ट होने लगेगा बिल, यानी कि GSTR 2A की वैल्यू जो पहले थी और अब वो दोनों ही चेंज हो जाएंगी। मान के ये चलिए कि आपका बिल अक्टूबर का था और आपके सप्लायर ने दिसंबर में जाके उस बिल को फाइल किया, तो आपका बिल जो है वो तो GSTR 2A में अक्टूबर में ही जाके दिखेगा और GSTR 2B में दिसंबर के मंथ में जाके दिखेगा। इसलिए बोलते हैं कि GSTR 2A फ्लक्चुएट हमेशा करता रहता है, ये बदलता रहता है। बट GSTR 2B एक बार जनरेट हो गया तो हो गया, उसमें फिर दोबारा कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब एक बार हम जाके एक बार अंदर देख लेते हैं GSTR 2A कैसा होता है, इसमें हम क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखिए, GSTR 2A के अंदर हम आ गए। अब इसमें आप देख सकते हैं B2B इनवॉइसेस जो आपके सप्लायर के द्वारा शो कराया गया होगा, जिनसे आपने माल को परचेज किया है। फिर उसके बाद है क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, आपको इस कॉलम में दिख जाएगा। अगर आपके सप्लायर ने किसी B2B इनवॉइस में आपके अमेंडमेंट किया होगा तो इसमें दिख जाएगा। अगर उसने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट में कोई अमेंडमेंट किया होगा तो वो इसमें दिखेगा। ISD क्रेडिट रहेगी तो वो इसमें दिखेगा। ISD में इनवॉइसेस में कोई अमेंडमेंट रहेगा तो वो इसमें दिखेगा। TDS का है कोई मैटर तो वो सब चीज़ें इसमें दिखेंगी। TDS का अमेंडमेंट है तो इसमें दिखेगा। TCS है तो इसमें दिखेगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में पार्ट D में इस कॉलम में दिखेगा, और उसमें कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स में कोई डेवलपर है या SEZ का यूनिट है उसकी एंट्री आपको इसमें दिखेगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पे GSTR 2A में B2B इनवॉइसेस को या फिर अमेंडमेंट या क्रेडिट नोट या क्रेडिट नोट अमेंडमेंट, यही 4 कॉलम मोस्टली यूज होता है देखने के लिए। तो एक बार हम B2B इनवॉइसेस में जाते हैं। अभी देखिए, मेरा ये B2B इनवॉइसेस है, जहाँ पे ये दिखा रहा है कि GSTR 1 IFF GSTR फाइलिंग स्टेटस क्या है, तो Y का मतलब यस, उसने फाइल किया हुआ है। देन इसके बाद ये GSTR 1 IFF GSTR फाइलिंग डेट क्या है, 5 जनवरी 2024, और ये किस मंथ का फाइल है, तो दिसंबर मंथ का फाइल है। और ये बता रहा है कि GSTR 3B भी इसने अपना फाइल किया है इस दिसंबर मंथ का या नहीं, तो यस, यानी कि इस बंदे का GSTR 1 जिससे हमने माल परचेज किया उसने अपना GSTR 1 और GSTR 3B दोनों फाइल किया हुआ है, यानी कि अपने टैक्स लायबिलिटी को भी उसने डिक्लेयर किया और उसको पेड भी किया है। तो ये चीज़ें आपको GSTR 1 से यहाँ पे ये मिल जाएंगी। अब हम आते हैं GSTR 2B को समझते हैं, जो कि मेन मेरा मोटिव है उसी को समझना। हम बैक से बाहर आते हैं, एक बार हो जाएंगे बैक। देन यहाँ से हम पीरियड को सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। अभी देखिए, हमने दिसंबर मंथ को ही लिया, क्यों लिया, क्योंकि ये एक 3rd क्वार्टर का लास्ट मंथ होता है। तो यहाँ पे देखिए GSTR 2B मंथ
वाइज आपको देखना है यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको एक क्वार्टर वाइज देखना है यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर को पूरे क्वार्टर का देखना है तो आप यहाँ से जाके देखेंगे। अब देखिए GSTR 2B के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। तो देखिए इसके अंदर जाते हैं हम एक बार। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समरी, उसके बाद कहा है ऑल टेबल्स, उसके नीचे लिखा है ITC अवेलेबल, ITC नॉट अवेलेबल। इसका मीन्स ये हो गया कि ऐसे ITC जो अवेलेबल है वो इसमें दिखेंगे और ITC अगर नॉट अवेलेबल है तो यहाँ पे दिखेगा, जो कि मेरा अभी कुछ नहीं है। ITC नॉट अवेलेबल को हम जान लेते हैं कि ITC नॉट अवेलेबल का केस कब बनता है। जैसे कि गवर्नमेंट बोलता है कि आप जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आपने उस फाइनेंशियल ईयर का कोई भी बिल या कोई भी रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं, आप उसको लेट फाइल कर रहे हैं, तो सामने वाले को क्रेडिट तभी मिलेगा जब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर से पहले फाइल कर देंगे तो ही उसको मिलेगा, नहीं तो वो ITC नॉट अवेलेबल में चला जाएगा। अब हम आते हैं ITC अवेलेबल। अब इसके कॉलम को समझते हैं। देखिए ये जो सारा स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, ये एज पर GSTR 3B के बनाया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है ITC अवेलेबल क्रेडिट में बी क्लेम्ड इन रिलेवेंट हेडिंग इन GSTR 3B। इसका मीन्स ये जो भी पॉइंट्स को बनाया गया है वो GSTR 3B के बेस पे बनाया गया है। यहाँ पे आप सारे कॉलम के नंबरों को भी देख सकते हैं। अब देखिए ये मेरा बता रहा है कि इतना ITC इस मंथ का IGST में शो कर रहा है, इतना CGST में, इतना SGST में, ठीक है। जिसको जो मेरा एलिजिबल है इसको हम क्लेम कर सकते हैं। और जो भी ITC को हमें क्लेम करना है वो अब एज पर GSTR 2B करना है, ना कि GSTR 2A, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके बाद क्या है कि इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD का केस है, तो उसके केस में आपको यहाँ पे ITC शो होगी। इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, अगर आपका रिवर्स चार्ज में का कोई ITC है तो आपको यहाँ पे शो होगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में यहाँ पे। ये तो हो गया कॉलम की बात। ये अदर में आप जाएंगे तो क्रेडिट नोट्स वगैरह जो रहेंगे वो आपको अदर्स में शो करेगा। अब देखिए आप यहाँ पे जो जाएंगे ड्रॉप डाउन का एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि B2B इन्वाइसेस का ये अमाउंट शो कर रहा है या डेबिट नोट क्रेडिट नोट कितने हैं वो शो कर रहा है। B2B इन्वाइसेस में अमेंडमेंट कितना है वो भी दिखाएगा। B2B डेबिट नोट्स में अमेंडमेंट हुआ है तो वो भी दिखाएगा। आप इस जो ब्लू कलर का है आप इसे क्लिक करके इसके अंदर भी देख सकते हैं कि मेरे जो इन्वाइसेस हैं किस किस सप्लायर ने शो कराया है। देखिए अभी सभी सप्लायर का नाम आ गया और किस किस ने शो कराया है, इनवाइस का डेट क्या है, इनवाइस की वैल्यू क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, अगर वो रिवर्स चार्ज में है या नहीं वो भी आपको यहाँ यस नो दिखेगा। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, उस पर CGST कितना है, SGST कितना है, शेष है तो कितना है, अगर वो IFF में है GSTR 1 फाइल किया है कब किया है, कौन से मंथ का है, ठीक है, कब उसने अपना GSTR 1 फाइल किया है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। यहाँ पे ये भी दिखाएगा कि ITC अवेलेबिलिटी है या नहीं है। यस लिखा है तो है, अगर नो लिखा रहेगा इसका मीन्स उस ITC को आप नहीं ले सकते। और उसका रीजन भी यहाँ पे मेंशन लिखा रहेगा कि क्यों उस ITC को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और उसका सोर्स भी दिखाएगा। अब अगर हमको इसे एक्सेल में डाउनलोड करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एक्सेल। अब इसको डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। देन आपको ये डाउनलोड होने के बाद ओपन कीजिए। देखिए अभी आपका GSTR 2B का केवल B2B इनवाइस यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे B2B में जाके उसको डाउनलोड किए यहाँ से। अभी हम फिर से बैक जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यहाँ से पूरे को हम डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे आप जाएंगे डाउनलोड GSTR 2B डिटेल्स इन एक्सेल, या PDF में डाउनलोड करना चाहें आप तो PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं। अब देखिएगा अब ये पूरा डिटेल दिखाएगा GSTR 2B में। देखिए ये तो पहला टैब है रीड मी। देन यहाँ पे लिखा है ITC अवेलेबल, ये आपको दिखा रहा है कि ITC इतना अवेलेबल है। देन कह रहा है ITC नॉट अवेलेबल 00 है सब। B2B कितना ITC अवेलेबल है वो दिखा रहा है। B2B अमेंडमेंट है कुछ तो यहाँ पे दिखाएगा। B2B का क्रेडिट नोट है तो यहाँ पे दिखाएगा। B2B क्रेडिट नोट का अमेंडमेंट है तो इसमें दिखाएगा। ई-कॉमर्स है इसमें दिखाएगा। ई-कॉमर्स का अमेंडमेंट है तो यहाँ पे दिखाएगा। ऐसे ही सारे कॉलम्स को आप
देख सकते हैं एक्सेल का डाउनलोड करके यहाँ से। तो ये हो गया GSTR 2A और GSTR 2B के बारे में डिटेल से डिस्कस कि हमें किस बेसिस पे अपने ITC को क्लेम करना है और हमें कहाँ से देख के करना है। तो GSTR 2B के बेस पे आपको अपने ITC को क्लेम करना है और GSTR 2A को केवल आप व्यू पर्पस के लिए रख सकते हैं और उसका कोई भी महत्व नहीं रह गया है अब एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट इन GST। अगर आपको कोई भी डाउट्स अभी भी रहता है तो आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर पूछिए, हम उसका रिप्लाई विद इन द डे कर देंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।